थोड़ो सो सहारो आप भी लगवाए लो। जब ये शब्द बोला है तो ब्रजवासियों ने अपनी मोटी मोटी लाठियां गराज महाराज के लिए लगा दी। जब लाठियों को लगाया है और कृष्ण से ग्वाल बाल कहते हैं, अरे माधव एक काम करो, आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। कृष्ण कहते हैं, अरे ब्रजवासियों यदि मैं गिरिराज भगवान से थोड़ा सा भी इस नीचे कर दूंगा तो आप सब इसमें दब जाओगे। ब्रजवासी जब इस बात को कहते हैं कि कृष्ण आपने कहा, सोच रखो है कि तुमने ही गिरिराज जी को उठा रखा है। अरे ये हमारी मोटी मोटी लाठियां लगी हैं, ये क्या फालतू में लगी हैं? आप आराम कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। ब्रजवासी कहने लगे हैं, कृष्ण आराम कर लीजिए। पर कृष्ण कहते हैं, ठीक है यदि तुम कहते हो। तो थोड़ा सा गिरिराज पर्वत को उन्होंने नीचे किया और जो उनके लाठियां हैं वो पटर पटर करके टूटने लगी हैं। ब्रजवासी घबराए, लाला हमारे प्राणों की रक्षा करो, रक्षा करो। तो भगवान कृष्ण ने फिर थोड़ी सी ऊपर किया है। ब्रजवासियों ने एक शब्द कहा कि लाला एक बात बता, तुमने हमारे साथ में माखन खाया है, हमारे साथ में रहा है, एक बात बता लाला, तुझमें ये ताकत कहां से आई है? कृष्ण एक ही शब्द कहते हैं, अरे ब्रजवासियों कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जो के कृपा सो मैंने गिरवर लियो ठाय। कछु तो माखन का बल बढ़ा है, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो। राधा रानी की असीम कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया है। और आप मेरी तरफ ऐसे टुकड़ टुकड़ करके देख रहे हो ना, हे ब्रजवासियों तुम्हारी भी आधी ताकत मुझ में आ गई है। ब्रजवासी कहते हैं, जब ही हम सोच रहे थे कि इसे हमारी ताकत कहाँ चलेगी, लाला तू तो ताकत भी खींचना जाने है। बड़ी सुंदर लीलाओं का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाएं। गिरिराज महाराज को जब कृष्ण की 7 वर्ष की उम्र थी, जब उन्होंने गिरिराज जी को उठाया, 7 कोष के महान श्री गिरिराज महाराज हैं और 7 ही दिन तक गिरिराज जी को उठाया था। सुंदर लीला है। भगवान की जब 7 दिन पूरे हुए, इंद्र ने देखा कि अब तो ब्रजवासी मर गए होंगे, देख के तो आऊं आखिर उनकी हालत क्या है। जैसे ही ब्रज में भगवान कृष्ण को देखने के लिए इंद्र आता है तो वह क्या देखता है? धूल उड़ी हुई है, धूल उड़ रही है। जो इतनी घोर बारिश करी थी उसका कोई भी असर नहीं है। वहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इंद्र भगवान कृष्ण के पास गया है और प्रार्थना करने लगा है, विश्वद्वं सत्वं तव धाममः, विशुद्धं सत्व तव धामं शांतं तपोमयं, ध्वस्त्वकं स्तकं मयामयो वयं, गुणसंभ्यो न विगते ते गृणाम बंधो, ते गृणाम बंधो। हे संसार के प्राणनाथ, आप हमें माफ करें, हम आपको पहचान नहीं पाए। पिता गुरुत्वम जगदाधीशो,
पिता गुरुत्वम, पिता गुरुत्वम जगदाधीशो गुरुत्व काल उपादंड हिताय सुक्षुन्वी समीह से मान्यम विधु जगनीश मानिना। हे जगदीश, आप पिता हैं और पिता किसे कहा है? पिता उसे कहते हैं जो पुत्र कितनी भी गलती क्यों ना करे वो पिता उसे माफ कर देता है। पिता उसे कहते हैं कितनी भी पुत्र क्यों ना गलती कर दे पिता उसे माफ कर देते हैं। और आप तो पिता हैं तो पिता का परम कर्तव्य कहता है कि बेटे को माफ कर देना चाहिए। और आप तो उदार हैं, ऐसो को उदार जग माहि, ऐसो को उदार जग माहि, बिन सेवा जो द्रवहु दीन पर राम सरस को ना। आप तो उदार हैं, आप तो सरस हैं, आप तो वो हैं जो आपको मारने के लिए वो पूतना भी आई और पूतना को भी आपने वह मां की गति प्रदान करी। आप तो वो महान हैं। आपकी उदारता का हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं? आपने तो कहा है कि भक्त हमारे पग धरे, जहां मेरे भक्त पैर रखें, भक्त हमारे पग रखें, वहां धरू में हाथ और सदा संगत लागत फिरू, कबहू न छोड़ो साथ। हमेशा मैं अपने भक्तों का साथ रहता हूं, मैं भक्तों से दूर नहीं जाता हूं। और मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। हाजी भगत मेरे मुकुटमणि, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। रहो प्यारे। बजे बजे मैं उनको हूँ दासन को दास, ठोको बजे बजे मैं उनको हूँ दासन को दास। सेवा करें करूँ मैं सेवा, सेवा करें करूँ मैं सेवा, हो सच्चो विश्वास यही तो मेरे मन में लगी। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, झूठो पाऊँ गले लगाऊँ नहीं जात को ध्यान, झूठो पाऊँ गले लगाऊँ नहीं जात को ध्यान। अचर विचार कछु नहीं देखूं, अचर विचार कछु नहीं देखूं, देखूं प्रेम सम्मान रहो प्यारे। नार बनी मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। करुण छोड़ मैं कुंठ त्याग के नंगे पावन धाऊं, करुण छेड़ मैं कुंठ त्याग के नंगे पावन धाऊं। और जहाँ जहाँ ये बड़ी भीड़ भक्तों पे, और जहाँ जहाँ भीड़ पड़ी भक्तों में, दौड़ो दौड़ो जाऊं खबर नहीं करूं अब
भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो भगतन को दास। रहो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाओ, जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाओ। श्याम दाम और दंड भेद से, श्याम दाम और दंड भेद से, सीधे रस्ते पैराऊं नकल से अकल बड़ी, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। बोले गोविंद भगवान के जय। आएंगे सभी कथा की ओर, हम आप सभी आगे बढ़ेंगे। बोले राधा रानी सरकार के। बड़ा सुंदर भाव है। यहाँ इंद्र ने 10 श्लोकों में उनकी स्तुति गाई। हे प्रभु आप हमें माफ करें, हम आपके दास हैं। हे करुणा निधान करुणा के सागर। माफी मांगी, भगवान ने उन्हें माफ कर। बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाएं। भगवान की सुंदर लीलाओं का दर्शन। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते थे कि एक काली सी कवलिया उड़े घनश्याम ब्रज के अंदर। काली सी कवलिया उड़े। कभी अपने आप को ब्रजवासियों से अलग नहीं समझा। पैरों में पाद का भी नहीं पहनते थे। धीरे धीरे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, जब वह खाने के लिए लाते थे तो पहले खुद खाते, उसके बाद में कृष्ण को खिलाते। पहले खुद खाते फिर उसके बाद में खिलाते। कहीं हमारी वजह से हमारे कृष्ण के दांत जो है ना वो खट्टे ना हो जाए, ऐसा मन में विचार करते थे। जैसे ही उन्होंने इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने जब इस दृश्य को देखा, देख करके मन में सोचने लगे ये कोई परमात्मा नहीं हो सकता है, ये तो कोई जरूर बहरूपिया है जो दुनिया को बहका रहा है। ये जरूर कोई बहरूपिया है जो दुनिया को बहका रहा है। एक दिन की बात है, मधुमंगल जो था, मन में विचार आया मधुमंगल के कि भैया आज मैं भी यदि कृष्ण को भोजन कराता तो कितना आनंद होता। घर में बहुत ज्यादा गरीबी, मन में विचार किया। कृष्ण ने कहा कि आज हमें मधुमंगल तेरे ही घर का भोजन करना है। जब ये शब्द बोला मधुमंगल बड़ा प्रसन्न हुआ।
घर गया, माँ से कहा, माँ आज हमारे माधव ने भोजन मंगाया है। माँ ने कहा, बेटा घर में तो कुछ है नहीं है, मैं आपको क्या दूं? मधुमंगल ने कहा कि माँ आप जो आपकी मर्जी करे सो आप दीजिए, पर मुझे कृष्ण ने भोजन मंगवाया है सो मैं उनके लिए भोजन लेकर के जाऊंगा। ये शब्द जब उन्होंने बोला है, बोलने के बाद में माँ ने कहा कि बेटा 7 दिन की खट्टी कढ़ी जरूर है, यदि तुम्हें खानी हो तो बतलाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है माँ, आप इसी मुझे दे दीजिए। जब माँ उसे देती है तो वह सोचता हुआ और चलता हुआ जा रहा है। आज यदि मैंने अपने मित्र कृष्ण को इस खट्टी कढ़ी को खिलाया तो मेरी वजह से मेरे माधव के जो दांत हैं वो खट्टे हो जाएंगे, दांत वह खट्टे हो जाएंगे मेरी वजह से। तो क्या करता हूं, एक काम करता हूं, इस कढ़ी को कहीं छुपा देता हूं। मन में सोचा यदि इस कढ़ी को छुपाता हूं तो वह तो दुनिया का चोर है, दुनिया भर का, और वह तो इस कढ़ी को चुरा करके खा जाएगा। क्या करूं? यदि मैं उसे इस कढ़ी को देता हूं तो क्या होगा? यदि मैं इस कढ़ी को उनको देता हूं तो क्या होगा? ये होगा उनके दांत खट्टे हो जाता हूं। एक काम करता हूं, ना तो रहेगा बांस ना बनेगी बांस, इसको मैं पी जाता हूं। जैसे पी रहा था पेड़ की उटक में खड़ा होकर के तो वह कढ़ी इधर उधर से फैल गई, और जब वह कढ़ी इधर उधर से फैली तो वह एक सखा कहने लगा, लाला कृष्ण देख भैया, वो तो तेरे ताई कढ़ी लेके आया था, आज उस कढ़ी को वह स्वयं पान करने लगा है। वह स्वयं पान करने लगा है। जब ये शब्द बोला है, भगवान कृष्ण भगे भगे गए। लाला मधुमंगल, हमने तो आज ये संकल्प लिया था कि तेरे घर का भोजन करना है, और ये तुमने क्या किया? उन्होंने कहा, कृष्ण ये खट्टी कढ़ी थी, यदि मैं आपको देता तो आपके दांत खट्टे हो जाते, इसी डर की वजह से मैंने आपको नहीं दिया है। अरे हमने तो संकल्प लिया था तो तेरे घर का भोजन करना है। अब इधर उधर से कढ़ी जब फैली देखी है तो भगवान ने भाव से उसके मुख को चाट लिया। राधे राधे। एक बढ़िया सा भजन। राधे प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जोर से बोलेंगे। बड़ा सुंदर भाव है। आएंगे सभी, एक सुंदर भजन हो रहा है, भजन का आनंद लेंगे, उसके बाद में हम और आप सभी कथा की ओर आगे बढ़ेंगे।
हो मोटे मोटे नैनन के तू, हो मीठे मीठे नैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, हो प्यारी प्यारी मूरत के, ओ बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे, ताली बजाते हुए सभी रहो प्यारे। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे, हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। रहो प्यारे। श्रीराम है तेरे मुकुट खिलत खनन, हाय 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 तेरे अधर की सुखन, होए 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 तेरे वाकी मत खन, होए 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 तेरे मुकुट खिलत खनन, हाय 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 तेरे अधर की मुस्कान, होए 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 तेरे वाकी मत खन, होए 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 करे डारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे, हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए 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 ओए बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे, रहो प्यारे। आँखों का काजल, हाय अजगर है घायल, हाय 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 अमृत में पागल, होए 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 आँखों का काजल, हाय 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 अजगर है घायल, होए 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 अमृत में पागल, हाय 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 मैं तो वारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे, हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए 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 ओ बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे, हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बाके बिहारी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। बड़ा सुंदर भाव है, सभी भक्ति भाव के साथ में आगे की ओर चलेंगे। सुंदर वर्णन है यह कथा का। जब ब्रह्मा जी ने देखा इस दृश्य को, ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि परीक्षा लेनी चाहिए। गए ग्वाल वालों को चुरा लिया, बंदरों को चुरा लिया,
और गायों को चुरा लिया। एक बार तो नंद का लाला 7 वर्ष का कृष्ण रोने लगा है। फिर ध्यान लगाया कि ये कृत्य किसने किया है। ध्यान में आया कि ये कृत्य ब्रह्मा जी ने किया है। हाथ में बांसुरी उठाई और बांसुरी उठाते ही आए वही ग्वाल वाल, वही गाय, सब कुछ प्रकट कर दिया है। जब ये दृश्य देखा है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन बीत जाता है तो हमारी 1 साल निकल जाता है। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, अब तो वह तड़प तड़प करके मर गया होगा, देखूं तो सही कैसा है। अब तो वह तड़प तड़प करके मर गया होगा, अब देखूं तो सही कैसा है। जैसे ही वह पृथ्वी पर आया तो उन्होंने क्या देखा कि वही तो ग्वाल वाल हैं और वही गाय हैं, वही ग्वाल वाल वही गाय हैं। कभी ब्रह्मलोक में जाता तो कभी पृथ्वी लोक पर आता। हाथ लगा लगा करके देखने लगा, उधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए हैं। जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे और बोल दिया द्वारपालों से, आजकल भैया नकली ब्रह्मा बहुत बनते हैं, ध्यान रखियो कोई अंदर ना आ जाए। गए उधर भगवान ब्रह्मा जी जैसे ही आए, उनको द्वारपालों ने रोक दिया, कहां जाते हो। द्वारपाल कहने लगे, कैसा व्यवहार कर रहे हो। अरे मैं तुम्हारा परमात्मा ब्रह्मा हूं। उन्होंने कहा, तुम जैसे ब्रह्मा बहुत घूमते हैं, पहले नीचे उतरिए तब बात करेंगे। नीचे उतर गए। अरे भैया आओ, कहा तुमने भांग पी रखी है जो मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अरे आप नकली ब्रह्मा हो, जो हमारे असली ब्रह्मा हैं वो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे, यदि हम नकली ब्रह्मा हैं तो असली ब्रह्मा अंदर कैसे बैठ गए। ध्यान लगा करके देखा है तो उनके ध्यान में वही भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि का दर्शन हो गया है। द्वारपालों से बोला, भैया वास्तव में असली ब्रह्मा तो अंदर ही बैठा है। अरे हमें कम से कम एक कृपा तो कर दीजिए, हमें उनके दर्शन तो करा दीजिए, हम उनके दर्शन तो करना चाहते हैं। जैसे इस बात को बोला है, बोलने के बाद में ब्रह्मा जी द्वारपाल गए, कृष्ण से पूछा, कृष्ण ने कहा है ठीक है अंदर आने दीजिए। ब्रह्मा ने उनकी श्लोकों में स्तुति गाई, श्याम हरणम परिधीनम वनम माल्यम बरह धातु प्रबलम नटवेशः मनोवृन्तं तथे वाण्यं हतं मित्रेण धुनामञ्जः कर्णेन कालं कपोलं मुखा। हे दीनानाथ, आप हमें माफ करें, हम तो आपके दास हैं और जी दासों से तो गलतियां बनती रहते हैं। हम आपके दास हैं, हमसे गलती बन गई है तो गलती की क्षमा याचना हम आपसे करते हैं। बहुत प्रार्थना करी कि स्वागतम हो महाभागा असत्यम करवाम किममः यनोद्वस्तुम क्षयणां प्रान्तः उपान्यम विधिवः। आप हमें माफ करें, बहुत प्रार्थना करें।
यहाँ वर्णन श्री सुखदेव जी कहते हैं, उन्होंने 40 श्लोकों में उनकी स्तुति गाई। ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने माफ नहीं किया है। एक सुंदर लोगों ने कहा कि महाराज ऐसा क्यों है, आखिर माफ क्यों नहीं किया है, उसका कारण क्या रहा है, माफ क्यों नहीं किया। जब 40 श्लोकों में उनकी स्तुति गाई तो उनको माफ क्यों नहीं किया, उसका कारण क्या रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभु माफी ना करने का कारण एक रहा, क्या? राधे राधे, जोर से बोलेंगे। माफ ना करने का कारण एक रहा है, कौन सा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे इंद्र ने मेरे ऊपर क्या कृपा करी है। भगवान ने स्वयं कहा है कि इंद्र ने मेरे ऊपर एक बड़ी कृपा करी। कृपा वह है कि इंद्र ने मेरे ब्रजवासियों को मेरे पास में और 7 दिन और 7 रात तक मेरे पास रखा, जिनसे मैं अटल प्रेम करता हूं। और मैंने उस ब्रह्मा को इसलिए माफ नहीं किया, उसने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे 1 साल तक दूर रखा। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, इन्हें कबहू न विसारियो मोहि नंद बाबा के। मेरे ब्रजवासी जो हैं वो मेरे प्राण हैं। मेरे ब्रजवासियों को जो तकलीफ देता है, जो कष्ट देता है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता हूं, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। बड़ी यहां सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है। जोर से बोलेंगे राधे राधे। यहां वर्णन है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण आधार और एनेना कबहू विसारियो मोहि नंद बाबा किया। यदि आप मेरे ब्रजवासियों को तकलीफ देते हो तो मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता, ऐसा वर्णन भगवान ने कहा है। ऐसा वर्णन बोलते हैं। प्रेम, हम ठाकुर जी से जितना प्रेम ब्रजवासियों ने किया है, ग्वाल वालों ने जितना कृष्ण से प्रेम किया है, मेरे प्यारे संसार में कोई इतना प्रेम नहीं कर सकता है किसी से। भगवान श्री कृष्ण से ग्वाल वालों ने, ब्रज गोपियों ने इतना प्रेम किया कि प्रेम की परिभाषा को ब्रह्मा भी लेख नहीं सकता है। ब्रजवासियों के प्रेम की परिभाषा को, इतना जटिल प्रेम है। आज तक कोई नहीं कर सकता इतना प्रेम कृष्ण से। जब तो कृष्ण ने यही बोला है कि मेरे ब्रजवासियों को जो तकलीफ देता है, मेरे ब्रजवासियों को जो कष्ट देता है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता हूं, ये बोला है उन्होंने। ब्रजवासी वल्लभ सदा प्रेम किया था। मीरा जी ने भी बहुत भगवान से प्रेम किया था। एक से एक बड़ा प्रेमी ठाकुर जी का हुआ है। हम संसार में दुनिया से प्रेम तो बहुत करते हैं, पर भगवान से प्रेम नहीं करते हैं।
यदि प्रेम ही करना है तो ठाकुर जी से प्रेम करना सीख जाइए। मीरा जी ने कितना प्रेम किया था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो नहीं कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो नहीं को, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, मेरो पति सो, असुवन जल सींच सींच मीरा प्रेम बेल बोए, अब तो बेल फैल गई अमृत फल हो, दधी की मथानी बनी प्रेम से बिलो, माखन सब गाड़ लियो छाछ पिए तो, संतन ढिंग बैठो बैठो मीरा लोक लाज सब खोए, मीरा दासी गिरधर थारो दूजो को, दासी मीरा गिरधर थारो दूजो नहीं कोई। मीरा जी की व्याख्या जितनी करी जाए इतना कम है। मीरा जी वो संत थी, वो परम भक्त थी, जिन्होंने राज्य त्याग दिया, सब कुछ त्याग करके एक संत रूप धारण किया है। राणा जी कहते हैं मीरा से कि तू राज की धरोहर है, हमारे भोज राज्य की हमारी भाभी है और तू रानी के रूप में है, और तू क्या संतों को नचाया करती है, ये तेरा कार्य ठीक नहीं है। मीरा ने कहती है कि मेरे तो ठाकुर जी हैं और इससे बड़ा कोई संसार में नहीं है। दीवानी हुई उनकी भक्ति में, मीरा दीवानी हो गई उनकी भक्ति में, मीरा जी दीवानी हुई है। रंगी चुनरिया हो हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हो श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। क्या हो गया रे? छोड़ी लोक लाज सब तोड़े, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़े, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब तोड़ी। हो रंग के श्याम रंग में चुनर मीरा जी ने ओढ़े, रंग के श्याम रंग में चुनर मीरा जी ने ओढ़ी, अजी रंग के श्याम रंग में चुनर मीरा जी ने ओढ़े, रंग के श्याम रंग में चुनर मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं खबर
अजी ओ मेरा हरे हरे हो गए मेरा मस्तानी मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई। काना की राजधानी छोड़ी मेरा दीवानी हो गई ओ मेरा मस्तानी हो गई मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई। अजी पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाच गाए पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाच गाए। वही बेर की शाम बिरहनी ना कोई अब भाए वही बिरह की शाम बिरह की और न कोई भाए। वही बेर की शाम बिरहनी और न कोई भाए वही बिरह की शाम बिरह की और न कोई भाए। ये वृंदावन की गई डगरिया ओ अजी ओ मेरा दीवाने हो गए मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई। अज श्याम रंग में रंगी चुनरिया ओ मेरा दीवाने हो गए ओ मेरा मस्तानी हो गए मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई। लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाए लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाए। अजी लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाए ओ लगन लगी है तेरे दर्श की और न कोई भाए। अजी गली गली में तोए ढूंढूं और न कोई पाए गली गली में तो ढूंढूं और न कोई पाए। अजी गली गली में तोए ढूंढूं और न कोई पाए हर गली गली में तो ढूंढूं और न कोई भाए। तेरे दरे की बीती उमरिया अजी ओ मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई। आज शाम रंग में रंगी चुनरिया ओ मेरा दीवानी हो गई ओ मेरा मस्तानी हो गई मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी मेरा मस्तानी मेरा मस्तानी
चुनरिया हो हो मीरा दीवानी हो गए, हो मीरा मस्तानी हो गए। बड़ा सुंदर भाव है, यहाँ वर्णन है। आएंगे हम और आप सभी कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। आज सुंदर लीलाओं का वर्णन आप लोगों को श्रवण प्राप्त होगा। एक बार की बात है, भगवान की बहुत बहुत सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। अब हम यहाँ एक प्रसंग की ओर चलते हैं जो ब्रज के लिए बड़ी उत्तम प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। गोपियों के बारे में प्रसंग है। ये गोपी कौन है, गोपी क्या है? गोपी प्रसंग रास का प्रसंग ब्रज के लिए बहुत उत्तम प्रसंग है। रास का आएंगे, भगवान की रास की लीलाओं का वर्णन है। रास की लीलाएं क्या है? अच्छा, लोगों ने एक बात कही थी, यहाँ एक छोटा सा प्रश्न है कि ये गोपी कौन है? सभी शांति बनाए। ये गोपी कौन है? ये गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है। ये वो गोपियां हैं जब भगवान श्री राम वन के लिए गए थे तो कुछ बड़े बड़े महान संत लोग भजन में बैठे थे। जब राम जी को उन्होंने देखा और राम जी को देखने के बाद में जो गोपी भाव में बैठे थे, सखी भाव में, तो उन्होंने जब राम जी को देखा तो राम जी को देखने के बाद में उनका भाव कैसा प्रकट हुआ और उनसे प्रार्थना करें कि हे राम, आप हमें स्वीकार करें, हम आपके गोपी बनना चाहते हैं। राम जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने केवल सीता का वर्णन किया है। हमारे बीच अतिथि गण पधारे हैं, एक बार ताली बजा करके स्वागत करेंगे महान अतिथियों का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अतिथियों का स्वागत सम्मान। कहते हैं अतिथि देवो भवः, अतिथि देवता होता है। अतिथि का सत्कार करना हमारी संस्कृति है, हमारा परम कर्तव्य है। आएंगे हम और आप सभी मिलकर के कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। भगवान ने कहा कि मैं अभी तुमको प्राप्त नहीं होऊंगा, पर द्वापर का जब अंत आएगा, जब मैं कृष्ण रूप लूंगा तब आपको प्राप्त होगा। अच्छा, राम जी जब यज्ञ करते थे, जब पत्नी का उन्होंने सीता जी का परित्याग किया था, वन के लिए चली गई सीता जी, तो उन्होंने परित्याग किया था। परित्याग करने के बाद में पहले के राजा महाराजा कैसे होते थे, यज्ञ करते थे। आजकल तो लोग बहुत कम यज्ञ करते हैं। कोई और की तो चले का है, लोग घर में हवन भी 10-5 साल में करवाते हैं और हो गया नहीं भी हुआ है, 10-10 साल 20-20 साल बीत जाते हैं। हवन भी घर में, हवन तक नहीं करवाते।
पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो यज्ञ करवाते थे। जब वो यज्ञ करवाते थे तो भगवान श्री राम ने जब यज्ञ करी तो यज्ञ में पत्नी जरूर होती है, क्योंकि बगैर पत्नी के तो यज्ञ अधूरी है। अब राम जी की पत्नी तो है नहीं, उन्होंने वनवास दे दिया। अब क्या करें? राम जी से कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो, तो राम ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं तो मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूं। तो फिर क्या करें? तो वह सोने की मूर्ति लेते, पीतल की मूर्ति लेते, सोने की मूर्ति लेते, तो उनको वह अपने बगल में बैठाते और बगल में बैठा करके साइड में बैठा करके यज्ञ किया करते थे। ऐसे हजारों मूर्तियां इकट्ठी हो गई। एक दिन भगवान शयन कर रहे थे, आराम कर रहे थे। आराम करते करते भगवान श्री राम के पास में वही मूर्तियां एक सुंदर रूप लेकर के जैसी गई और राम जी से कहा कि आप हमें स्वीकार करिए, आप हमें स्वीकार करें। तो राम जी ने कहा कि मैंने तो केवल सीता को स्वीकार किया है, मैंने तो केवल सीता को स्वीकार किया है, मैं किसी दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमने सीता की जगह प्राप्त करी है, क्योंकि हमने आपके साथ में यज्ञ करी है, और ऐसा कहा करें यदि हम किसी के साथ में यज्ञ करें तो वह सब सिरोधार्य मानना पड़ता है, आपको हमें स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते, पर ये वचन हमारा जरूर है कि जब मेरा द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, जब मेरा द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, तब आप गोपी बनेंगे और तब मैं आप सबको स्वीकार करूंगा। बोलो राधे राधे। तब मैं स्वीकार करूंगा, ये शब्द बोला। आज ये गोपियां ब्रज की सुंदर लीलाएं, आज ये ब्रज की गोपियां कौन है? वो महान संत हैं, कोई साधारण स्त्री नहीं है। ब्रज की गोपियां बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने लाखों वर्ष तपस्या करी, तप किया, तब वो आज गोपी बने हैं। उन्होंने गोपी बन करके, अच्छा गोपियों की इतनी सुंदर ये मन की प्रवृत्तियां थी कि जब भगवान बांसुरी बजाते थे, जब ठाकुर जी बांसुरी बजाते थे, तब वो इतना ऐसा प्रतीत होता कि हमारे कृष्ण हमको बुला रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता था जब बांसुरी बजाते थे। एक गोपी सुंदर श्रृंगार कर रही थी, और सुंदर श्रृंगार करते करते जब कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनी तो अब श्रृंगार आधा किया और आधा नहीं किया, भाग दी कृष्ण की ओर। एक गोपी तो महाराज साड़ी पहन रही थी, जैसे ही कृष्ण की बांसुरी को सुना और सुनते ही भाग दी कृष्ण की ओर, आधा साड़ी पहनी आधी नहीं। एक गोपी तो महाराज अपने पति के लिए वह भोजन की थाली लेके जा रही थी। अब जैसे ही उसने बांसुरी को सुना, भोजन की थाली को भूल गई। आज महाराज एक भुसके वहाँ टोकरा को उठायो और वहाँ के सामने पटक दिया, खाए और भगदी कृष्ण की ओर। धन्य है गोपियों की लीलाएं। एक गोपी को जैसे ही लेकर के वह जाना चाहती थी, उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ करके घर में बंद कर दिया। कहाँ जाती हो? ये रात्रि का समय है, इस टाइम घर से बाहर निकलना उचित नहीं है। घर में बंद कर दिया। उसने कहा कि तुझे इस नष्ट शरीर से बड़ा प्रेम है ना, एक काम करती हूँ, इस शरीर का ही परित्याग कर देती हूँ और आत्मा से श्री परमात्मा से जाकर के मिल लेती हूँ। बोलो राधे राधे। धन्य है गोपियों की लीला। अरे शरीर से तो प्रेम है, जाकर से आत्मा से श्री हरि परमात्मा से जाकर के मिलते हो। जैसी गोपियां गई, भगवान बांसुरी को बजा रहे थे। अब देखा कि देखते ही उन्होंने बांसुरी को बंद किया
और कहा, अरे गोपियों क्यों आई हो, गोपियों क्यों आई हो। अब पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेद रही हैं और मन में ये विचार कर रही हैं, आज जिसको हम नाम लेकर के बुलाएं, नाम लेकर के पुकारें, और पुकारने के बाद में वह हमसे पूछे कि क्यों आए हो, तो बड़ा अजीब लगेगा। पृथ्वी से पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेद रही हैं और कुरेदती कुरेदती कुछ नहीं बोली। और कृष्ण कहते हैं, अरे ब्रजगोपियों, तुम नहीं जानती हो पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है। तुम यहां आई हो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे याद है एक ब्रजगोपी थी, बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। यहां हमारे संतों ने यह वर्णन बोला है, जो पतिव्रता नारी होती है वो हर क्षेत्र में जाकर के अपनी विजय प्राप्त कर सकती है। वो पतिव्रता नारी ही तो थी सती अनसुईया, जिन्होंने तीनों देवों को बच्चा बना दिया था। ऐसी महान भैया पतिव्रता नारी थी। आज किसी से बोले भैया आप अपने पतियों की सेवा करें, तो माताएं हंसने लग जाती हैं। क्यों करें पतियों की सेवा? यहां वर्णन एक है कि पति ही परमेश्वर है, माने तो और ना माने तो कुछ नहीं है। पतियों की सेवा करें, यह परम कर्तव्य कहलाता है। पति का सम्मान करें, ये भी महान परम कर्तव्य कहलाता है। पति का आदर करें, ये हमारी संस्कृति है। आजकल लोगों माताओं से कहें कि भैया आप पतियों के चरणों को दबाया करो, पति के चरण दबाना चाहिए, जिससे शनि देव की दृष्टि कमजोर होती है। शनि की दृष्टि कमजोर होती है पति के चरण दबाने से। पर आजकल की माताएं गजब हैं, उनसे कहें तुम चरण दबाया करो तो वो खुद ही कहती है महाराज आप ही दबा दो हमारे चरण, हम तुम्हारे का दबाएं। बोलो राधे राधे। आजकल की देवियां भी विचित्र हैं, ये चाहती है कि उल्टी हमारी सेवा हो जाए। और हमारी संस्कृति, हमारा परम कर्तव्य धर्म कहता है कि हमें अपने पति की सेवा करनी चाहिए। वो फल प्राप्त होता है पति सेवा से, वो फल मिलता है। आपका पति कैसा भी हो, मान्यवर आपका पति जैसा भी है, पति तो आप ही का है। जिसके साथ में 7 वचन लेकर के आप आई हैं, 7 वचन लिए, 7 फेरे लिए, और फेरे लेकर के यह वचन भरा कि हर स्थिति में उनका साथ देंगे। तो इसलिए मान्य सभी देवियों से यही प्रार्थना है कि अपने पतियों की सेवा करें, पतियों का सम्मान बढ़ाएं, आप अच्छे से बोला करें। क्योंकि पतियों से यदि आप अच्छे से बोलेंगे, बहुत सी माताएं भूखी रहती हैं। यह एक छोटी सी वर्णन है। पति की उम्र कब बढ़ती है? राधे राधे, जोर से बोलेंगे। क्या करवा चौथ रहने से पति की उम्र बढ़ जाती है जी? जोड़ते बोलो। पति की उम्र कब बढ़ती है? आप 1 साल में एक बार करवा चौथ रह लो और रह करके पति की उम्र बढ़ जाए, हमारा पति खूब 100 वर्ष का हो, अच्छा, और रोज वाके खून चूसते रहो, तब कोई फर्क नहीं होता है। राधे राधे। आप अच्छी हो, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। हम करवा चौथ का व्रत तो रहे, अच्छी बात है। पति की उम्र कब बढ़ती है? पति उम्रदार कब बनता है? जब आप पति का सम्मान करें, पति का आदर करें, पति की इज्जत करें, पति से अच्छा बोलें, तब पति की दुनिया और उम्र बढ़ती चली जाएगी। आप रोज उसको दुखी करोगे, आप उसको कष्ट दोगे, तो वो कितने भी करवा चौथ रह लो, कछु दिन में अपने आप ही राम नाम सत्य हो जाएगा।
क्योंकि दुखी इतना हो जाएगा वह या तो फांसी लगा के मर जाएगा या खुद अंदर घुट घुट करके मर जाएगा। इसलिए अपने पति की सम्मान करें। यदि हम जरूरी, यह संस्कृति हमारी कहती है कि पति की उम्र तभी बढ़ती है पति का सम्मान करने से। उसको लगेगा कि वास्तव में कि मेरी जैसी पत्नी ठाकुर जी सभी को दे, इतना उनका सम्मान करिए। अच्छा, कुछ पत्नियां भी यहाँ वर्णन कहते हैं कि गुरुदेव आपने हमारे बारे में तो बोल दिया, चलो ठीक है हम तो सम्मान करें, अब पतियों से भी तो कुछ बोल दीजिए। हमारो पति रोज आवे वह अमृत पी ले जाते अमर है जाए जल्दी। अच्छा, अमर भी ज्यादा जल्दी है जाए, कुछ दिन में फेफड़े खराब है जाए। अच्छा, दारू पीने से आपको कोई लाभ ही नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है, एक भी लाभ गिना दो तो। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं महाराज कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब थोड़ी देर के लिए तो कॉन्फिडेंस रहता है, कोई ज्यादा देर के लिए थोड़े रहता है। और कॉन्फिडेंस भी ऐसा ही है, नाली में पड़ा मिलता है कॉन्फिडेंस। बोलो राधे राधे। इसलिए याद रहे, दारू पीने से 3 हानियां हैं। पहली, सबसे पहली हानि क्या है? धन की हानि। सच बात है कि नहीं है? सबसे पहली हानि है धन की हानि दारू पीने से। दूसरी, शरीर की हानि। जो ज्यादा पीता है, दारू पीता है, मदरा पीता है, हमारे संस्कृत में उसको मदरा कहते हैं, जो उसको मदरा ज्यादा पीता है तो उसकी शरीर में बीमारी लग जाती है। पहली धन की हानि, दूसरी शरीर की हानि, और तीसरी परिवार की हानि। पत्नी से छोड़ करके चली जाती है, पत्नी परेशान हो जाती है। अच्छा, कुछ ऐसी भी देवियां होती हैं और कुछ ऐसे भी देवता होते हैं, दारू पी के आए घर में और डंडा तैयार रहे और आजा बेटा तेरी हम पूजा करें, चल करवा चौथ मना में आ जा। तो मैं ऐसे पतियों से भी प्रार्थना करते हैं कि यहाँ आपने भी वचन भरा है, आपने भी यह निर्णय लिया है कि आप भी पत्नियों की सम्मान करें, देवियों का सम्मान करें। तो यहाँ हमारी संस्कृति कहती है कि अपनी पत्नियों का सम्मान या देवताओं के लिए भी बताया है, पतियों के लिए बताया है। आएंगे हम आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे गोपियों याद रहे, एक महान गोपी, परम पतिव्रता गोपी अपने पुत्र को खिला रही है। खिलाते खिलाते एक ऐसा उसका पति आया है और पति आकर के हारा थका और उसकी जंघा पर सर रख करके सो गया है। वह देवी उसके सर को दबा रही है और वह सर को दबाते दबाते उसकी नींद लग गई। उसका छोटा सा नन्हा सा बच्चा घुटमन चलते 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 अग्नि कुंड में, वह अग्नि कुंड था उसमें झांक रहा था। मन में विचार आया, मैं क्या करूं? यदि मैं आज अपने बच्चे को बचाती, ये क्या जानता है कि अग्नि कुंड है? यदि आज मैं अपने बच्चे को नहीं बचाती हूं तो यह इस अग्नि कुंड में गिर करके अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। यदि बचाती हूं तो मेरे पति मेरे जंघा पर सर रख करके सो रहे हैं, इनकी नींद खुल जाएगी। क्या करूं मैं? मन में विचार आया क्या कि जो अग्नि कुंड में झांक रहा है वह मेरा बेटा है और उसको क्या कहते हैं? कर्म। जो अग्नि कुंड में झांक रहा है वह मेरा कर्म है और जो मेरी जंघा पर सर रख करके सो रहा है वह मेरा धर्म है। क्या है? धर्म। जो अग्नि कुंड में झांक रहा है वह मेरा कर्म है और जो मेरी जंघा पर सो रहा है वह मेरा धर्म है, जो मेरा पति है। और एक बार कर्म नष्ट हो जाए तो दोबारा कर्म करने से प्राप्त हो जाता है, और यदि धर्म नष्ट हो गया तो दोबारा हमको प्राप्त नहीं होता, दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। एक ऐसा हवा का झोंका आया
और वह अग्नि कुंड में बच्चा गिर पड़ा। और जिस माँ के सामने उसका बेटा अग्नि कुंड में गिर जाए, उस माँ के हृदय पर क्या बीतेगी वो माँ ही जाने। आज रोने लगी। अब जब रो रही है तो अचानक उसके पति की नींद खुली। उन्होंने कहा, देवी क्यों रो रही हो, क्या हुआ? वह कुछ बोल नहीं पाई, भागी भागी अग्नि कुंड के पास गई। अरे अग्नि क्या होती है जो सबको भस्म कर देती है, अग्नि क्या होती है जो सबको जला देती है। आज वो पतिव्रता नारी के सामने अग्नि भी झुक गई। जिन अग्नि के अंगारों से जल करके इंसान राख हो जाता है, आज वह अग्नि के अंगारों से वह बच्चा गुलगुल करके खेल रहा है, नहीं जला पाई है वो। झुक गई पतिव्रता नारी के सामने, फूल बन गए वो अग्नि के अंगारे, फूल बन गए। धन्य है मेरे प्रभु की लीलाएं। आज जब ये बात बोली है तो ब्रजगोपियां कहती हैं, कृष्ण लाला एक बात है, हम भी आपसे कुछ बोलना चाहे हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मणी और ब्राह्मण देव थे। ब्राह्मणी और ब्राह्मण देव थे। ब्राह्मणी इतना प्रेम करती थी अपने ब्राह्मण से, बहुत ज्यादा। एक दिन क्या हुआ, उनकी छोटी बच्ची धीरे धीरे करके बड़ी हुई। ब्राह्मण कहने लगा, अरे देवी मैं कहीं कमाने के लिए जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जब तक आप सोते नहीं मैं सोती नहीं, आपके चरण ना दबा दूं तब तक मैं सोती नहीं, जब तक आप खा नहीं लेते तब तक मैं खाती नहीं। हे प्रभु कैसे होगा? उन्होंने कहा, देवी घबराओ मत, एक काम करो, मैं आपको एक फोटो देता हूं, आप उस फोटो की पूजा करो। हे कृष्ण एक बात बतलाओ, वह ब्राह्मणी फोटो की पूजा कर रही है और फोटो की पूजा करते करते क्या हुआ, जब वह फोटो की पूजा कर रही है दरवाजे लगे हुए हैं और दरवाजे की खटखटाने की आवाज आई है। और जब दरवाजे की खटखटाने की आवाज आई और बोल रहा है उसका पति, अरे देवी अरे ब्राह्मणी दरवाजा खोलिए। अब कृष्ण एक बात बतला, अब उसको दरवाजा खोलना चाहिए या उस फोटो की पूजा करते रहना चाहिए? राधे राधे, जोर से बोलेंगे। अब एक बात बताओ, अब उसको पति को अंदर लाए, जो सांचे का पति उसके सामने दरवाजे पर खटखटा रहा है और वह फोटो की पूजा कर रही है, अब क्या करना चाहिए? तो कृष्ण कहने लगे, जब उसके सच्चे का पति दरवाजे पर है तो फोटो की पूजा करने का क्या मतलब है? उसको अंदर लाए, उसकी पूजा करे। कृष्ण यही तो प्रश्न कर था हमारा, जिसने आपने उत्तर दे दिया। एक बात बताओ लाला, जब सच्चे के पति तो आप हो, सच्चे के पति तो आप हो, उस हाड़ मास के पुतले की क्या पूजा करें? ऐसे वर को क्या वर जो जन्म में और मर जाए, बरबरियो गोपाल को जस चुड़ लो अमर है। ऐसे वर को क्या वर, ऐसे वर को क्या वर जो जन्म में और मर जाए, और बरबरियो गोपाल को जस चुड़ लो अमर है। धन्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे गोपियों आपकी भक्ति को देख करके हम आनंद में हो गए हैं। आप परम भक्त हैं, परम भक्ता हैं। हरे कृष्ण हमने तो आपको बरा है, हमने तो आपको पाया है। ऐसा शब्द कह करके ब्रज गोपियों के साथ में कृष्ण रास करते हैं। अच्छा ये महाराष्ट्र के बारे में आप लोग सब जानते हैं। ये महाराष्ट्र क्या है और ये कौन सी जगह हुआ, ये आप भी जानते होंगे। राधे राधे सभी बोलेंगे राधे राधे।
ये महाराष्ट्र कहाँ हुआ जो लगातार 6 महीने तक चला? लगातार जो 6 महीने तक चला वो महाराष्ट्र कौन सी जगह हुआ? उस महाराष्ट्र, उस जगह का नाम है कामा। पहले उसे कामबंद कहते थे, कामबंद। आज उसे कामा कहते हैं। हमारे पास में ही है, थोड़ी सी 20 किलोमीटर दूर कामा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने काम को जीता। भगवान श्री कृष्ण ने जिस जगह काम को जीता और जहां महारास किया, उस जगह का नाम कामबन पड़ा था, जिसे कामा भी कहा जाता है।